मनुष्य के बर्बादी के 12 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो दोस्तों आइए मनुष्य के बर्बादी के 12 कारण के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा, यदि आप जान लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए, पहला कारण है दोस्तों लालच, क्योंकि लालच ही बुरी बला है। अतः लोभ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही मनुष्य को विनाश कर देता है। और अगला कारण है क्रोध, क्योंकि क्रोध के आवेश में कोई भी व्यक्ति यदि आ जाता है तो वह अपने से बड़ों को, चाहे उसके सामने गुरु माता पिता क्यों ना आ जाए, उसे अपशब्द कह देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना आ जाए, उसको भी अपमान कर देते हैं। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य सर्वनाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्यों के शरीर का नाश करने के लिए पहला शत्रु यानी कि दुश्मन शरीर में विद्यमान क्रोध होता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला डालती है, वैसे ही शरीर में यदि क्रोध रहे तो शरीर को ही जला डालता है। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए हमें कुछ देर तक मौन रहना चाहिए और मन मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। और कोई भी यदि महापुरुष का किताब मिले तो उसको पढ़ लेना चाहिए। और कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आपको मन मन में ध्यान करना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि हम अपना स्वयं ही विनाश कर दें, सबको, गुरु को, माता पिता को अपमान कर दें। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, और अगला कारण है, जान लेते हैं। अगला कारण है दोस्तों पराय स्त्री पर हाथ डालना। कोई भी व्यक्ति यदि पराय स्त्री पर हाथ डालता है तो वह भी नाश हो जाता है। अतः हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सभी किसी को समान मानना चाहिए, क्योंकि स्त्री देवी का रूप होता है, वो दुर्गा का रूप होता है, काली का रूप होता है, पार्वती का रूप होता है, यानी सभी देवियों का रूप उसमें विद्यमान है। किसी भी स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना और आलस्य में नहीं आना। कोई भी व्यक्ति यदि आलस्य के प्रभाव में आ जाता है तो अपना जिंदगी को नरक बना देता है। वह जीकर भी क्या करेगा, वह रहकर भी इस दुनिया में क्या करेगा। यदि आपके अंदर आलस्य है तो आप तुरंत ही उसे आलस्य को त्याग दीजिए। इसी में आपका भलाई है, इसी में आपका कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। निष्काम बिना इच्छा भाव प्रकाश और काम इच्छा सहित भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य की मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाले फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप में समाप्त हो जाता है। आइए, और अगला कारण जानकर आप दंग रह जाओगे। और अगला कारण है बर्बादी होने का इच्छा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, इच्छा, क्योंकि मनुष्य का एक इच्छा पूरा होने के बाद दूसरा इच्छा जाग जाता है कि हम और ये पाते वो पाते, इस तरह जीवन चक्र में फंस जाता है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति ज़्यादा इच्छा करते हैं वह अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है, इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्य भावी है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। जो सभी का कल्याण करते हैं तो उसका भी कल्याण भगवान श्री कृष्ण अवश्य करते हैं। मनुष्य जीवन की परम सफलता होता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्म योगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि
दोष नहीं होती, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य बहुत कुछ करा लेता है, अतः हमें इच्छा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम होता है जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वही सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर गंधी आता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है और ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना ही सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उसे अधिक सुख देखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है, जिसके साथ हमारा संबंध नहीं। धन के अतिरिक्त यदि आप कुछ दे सकते हो तो एक मीठा शब्द और एक प्यार भरी मुस्कान, इसका मोल तो धन से भी अधिक माना जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।